समुद्र के असीम विस्तार के बीचों बीच स्थित एक विशाल टापू पर पारसनाथ नामक व्यक्ति अपनी बेटी मीरा के साथ निवास करता था। यह टापू विविध जीव जंतुओं से भरा हुआ था और मनुष्यों में केवल वे दोनों ही वहां रहते थे। एक पहाड़ी गुफा उनका आश्रय स्थल था। मीरा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी और जब से उसने होश संभाला था उसने न कभी उस टापू से बाहर कदम रखा था, न ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां आते देखा था। उसके लिए वही टापू उसका संपूर्ण संसार था। वहां के जीव जंतु उसके सहचर थे और उसका अधिकांश समय इन्हीं के साथ खेल कूद में व्यतीत होता था। पारसनाथ के पास कुछ प्राचीन ग्रंथ, पुस्तकें और एक अद्वितीय काली छड़ी थी। उसका अधिकांश समय इन ग्रंथों का अध्ययन करने में व्यतीत होता था। वह मीरा से अत्यधिक स्नेह करता था और उसके सभी सुख सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखता था। पारसनाथ के आचरण में एक विचित्रता थी। कभी वह किसी अदृश्य शक्ति से घंटों वार्तालाप करता तो कभी आकाश को एकटक निहारते हुए गहन विचारों में खो जाता। वस्तुतः पारसनाथ एक सिद्ध तांत्रिक था। जब वह अपनी काली छड़ी को हाथ में लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमाता तो आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती। आकाश में काले बादल घिराते, तेज हवाएं सनसनाने लगती और समुद्र में विकराल तूफान उत्पन्न हो जाता। विशाल लहरें किनारों से टकराकर आकाश तक उठ जाती। यह प्रतीत होता था मानो आंधी तूफान उसके संकेतों पर कार्य करने वाले दास हो। इसके अतिरिक्त टापू पर रहने वाले पशु और प्रेतात्माएं भी उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करती थी। जब वह अपने होठों को साधता तो अदृश्य प्रेतात्माएं प्रकट हो जाती। वे सब उसकी सेनाएं थी और हर प्रकार से उसकी सहायता करती थी। उनमें सबसे प्रबल प्रेत का नाम भोकाल था। भोकाल की गति और क्षमता ऐसी थी कि वह पल भर में कई मील दूर पहुंच सकता था। पारसनाथ उसे सबसे अधिक प्रिय मानता था। एक दिन पारसनाथ हरी घास पर लेटा हुआ था और पास ही मीरा तितलियों और खरगोशों के संग खेल रही थी। ठंडी हवाओं के मधुर झोंके उसे सुकून प्रदान कर रहे थे। शीघ्र ही वह गहरी नींद में लीन हो गया और खर्राटे लेने लगा। अचानक वह चौंक कर जाग उठा और जोर से बदला बदला चिल्लाने लगा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी सांसें भारी थी और आंखें रक्तिम हो चुकी थी। क्रोध से भरे हुए उसने समुद्र की ओर घूरना शुरू कर दिया। पारसनाथ अपनी समस्त तांत्रिक गतिविधियों को मीरा से यथासंभव छुपाकर रखता था। वह नहीं चाहता था कि इन क्रियाओं का उसकी मासूम बेटी के कोमल मन और विचारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। लेकिन आज वह अपनी इस सतर्कता को भुला बैठा। उसकी रक्तिम आंखें समुद्र में दूर तैरते एक छोटे जहाज पर स्थिर हो गईं। कुछ ही क्षणों में शांत दिखने वाले समुद्र के गर्भ से अचानक एक उथल पुथल उठ खड़ी हुई। घने काले बादल आकाश पर छा गए। लहरें गर्जना करते हुए उफान पर आ गईं। तेज आंधी ने जल में भंवर उत्पन्न कर दिए। बिजली की कड़कड़ाहट मानो धरती पर गिरने को व्याकुल हो उठी। समुद्र की उत्ताल तरंगों के मध्य वह जहाज कागज की एक छोटी सी नाव की भांति डगमगाने लगा। कभी जहाज दाईं ओर झुकता तो कभी बाईं ओर। पारसनाथ की दृष्टि उसी पर टिकी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपनी संपूर्ण शक्ति केंद्रित करके उस जहाज को डुबाने के प्रयास में लगा हो। इस अद्भुत संघर्ष के बीच अंततः समुद्री लहरों ने विजय प्राप्त की। वे उस जहाज को तिनके की तरह बहाकर अपने साथ कहीं दूर ले गई। जहाज के अदृश्य होते ही पारसनाथ के चेहरे पर एक अजीब संतोष छलक उठा। उसने एक जोरदार अट्टहास किया। पास खड़ी मीरा इस पूरे दृश्य को देख रही थी। समुद्र के इस रौद्र रूप से उसका मन भय से कंपित हो उठा। वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी, मीरा ने कांपते हुए स्वर में कहा, यह सब क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मीरा। पारसनाथ ने उसके सिर पर सांत्वना से हाथ फेरा। फिर उसने मीरा का चेहरा समुद्र की ओर घुमाया और अपनी उंगली से संकेत करते हुए बोला, क्या तुम्हें वह चमकीली चीज दिख रही है? जी पिताजी, मीरा ने भयभीत स्वर में कहा और सिर हिलाते हुए उस दिशा में देखा। उसे जहाज कहते हैं, पारसनाथ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसे यहां लाने के लिए मैंने अपने जादू से समुद्र में तूफान उत्पन्न किया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? मीरा ने डरी हुई आवाज में पूछा।
वह जहाज डूबने वाला है। उसके यात्री सहायता के लिए पुकार रहे हैं। भगवान के लिए तूफान को रोक दीजिए पिताजी, नहीं तो सब मर जाएंगे। पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। मीरा, यदि तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान होता तो तुम कभी मुझसे इस तूफान को रोकने का अनुरोध न करती। तुम्हें यह नहीं पता कि उस जहाज में सवार लोग कौन है? मीरा ने जिज्ञासावश पूछा। वे कौन है पिताजी, और आप उन्हें कैसे जानते हैं? पारसनाथ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, आज तक मैंने तुमसे एक ऐसा रहस्य छुपाया है जो हमारे अतीत से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि उनके यहां पहुंचने से पहले यह आवश्यक है कि तुम जान लो कि वे कौन है और उनसे तुम्हारा क्या नाता है। तभी तुम पूरी घटना को सही तरीके से समझ पाओगी। इसके बाद पारसनाथ अपने अतीत की परतें खोलने लगा। उसने कहा, यहां से बहुत दूर समुद्र के पार एक अद्भुत और रमणीय राज्य है। वर्षों पहले मैं उस राज्य का राजा था। उस समय तुम बहुत छोटी थी। तुम्हारे जन्म के कुछ ही समय बाद तुम्हारी मां का स्वर्गवास हो गया। तभी से मैं पिता और मां दोनों का दायित्व निभा रहा हूं। हमारे पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, अपार धन दौलत, हाथी घोड़े, सब कुछ था। लेकिन तुम मेरी इकलौती संतान थी और इसलिए मैं तुम्हें लेकर अत्यधिक चिंतित रहता था। मेरा अधिकांश समय तुम्हारी देखभाल में व्यतीत होता था। बाकी समय में मेरा शौक था प्राचीन ग्रंथों और ग्रंथालयों में डूबे रहना। मेरे दरबार में एक महामंत्री था जिसे मैं अपने छोटे भाई समान मानता था। वह निपुण, बहादुर और चतुर कूटनीतिज्ञ था। इसलिए मैंने राजकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। लेकिन जैसे जैसे उसे सिंहासन के अधिकार मिले, उसके हृदय में लालच घर करने लगा। उसने सोचा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं उससे सारे अधिकार वापस लेकर स्वयं राज्य का शासन संभाल लूंगा। यहीं से उसकी सोच दूषित हो गई। उसने मुझे हटाकर स्वयं राजा बनने का स्वप्न देखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे जीवित रहते यह असंभव था। इसलिए उसने एक भयंकर षड्यंत्र की योजना बना डाली। एक दिन महामंत्री ने समुद्र यात्रा का आयोजन किया और मुझे भी इस योजना में सम्मिलित किया। तय तिथि पर मैं और तुम जहाज पर सवार होकर इस यात्रा पर निकल पड़े। जहाज के कप्तान और सभी कर्मचारी उसी महामंत्री के विश्वास पात्र थे। जब जहाज समुद्र, उसने सोचा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं उससे सारे अधिकार वापस लेकर स्वयं राज्य का शासन संभाल लूंगा। यहीं से उसकी सोच दूषित हो गई। उसने मुझे हटाकर स्वयं राजा बनने का स्वप्न देखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे जीवित रहते यह असंभव था। कि मध्य में पहुंचा तो उन्होंने हमें धोखे से एक छोटी नाव में डाल दिया और लहरों के हवाले कर दिया, यह सोचकर कि समुद्र हमें निगल जाएगा। लेकिन जहाज के मल्लाह ने, जो मेरा परम विश्वास पात्र था, पहले ही नाव में खाने पीने का सामान और मेरे सभी ग्रंथ छुपाकर रख दिए थे। समुद्र की अनजान दिशाओं में लहरों से जूझती हमारी नाव बढ़ती रही। उस समय मुझे तुम्हारी सबसे अधिक चिंता थी। मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाकर नाव को दिशा देने का प्रयास कर रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे हमारे पास बचा हुआ भोजन और जल भी समाप्त हो गया। थकावट और भूख से बेहाल होकर मैंने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अंततः हमारी पुकार सुन ली गई और हमारी नाव एक दिन इस हरियाली से भरपूर द्वीप के किनारे आ लगी। तभी से हम इस टापू को अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। अपने अतीत की यह दुख भरी गाथा सुनकर मीरा की आंखों में आंसू छलक आए। वह भावुक होकर अपने पिता के गले से लिपट गई। तभी अचानक पारसनाथ ने एक आवाज सुनी। यह आवाज भोकाल नामक प्रेत की थी, जो पारसनाथ का सहायक था। स्वामी, मैं लौट आया हूं, भोकाल ने कहा। पारसनाथ ने सोचा कि अपनी बेटी के समक्ष अदृश्य शक्तियों के साथ वार्तालाप करना उसे भयभीत कर सकता है। इसलिए उसने मंत्र का उच्चारण किया और मीरा को गहरी निद्रा में सुला दिया। फिर उसने प्रेत से संवाद करते हुए पूछा, आओ प्रेतराज, क्या समाचार लाए हो? जहाज के यात्रियों की क्या स्थिति है? भोकाल ने उत्तर दिया, स्वामी, जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपनी समस्त शक्ति लगाकर समुद्र में भयंकर तूफान उत्पन्न किया, जिससे जहाज तिनके की भांति डगमगाने लगा। उस दृश्य को देखकर सभी यात्रियों के होश उड़ गए। आपका महामंत्री भयभीत होकर सहायता की गुहार लगाने लगा।
और मल्लाह के पैरों पर गिरकर प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसका पुत्र विराट अत्यंत साहसी और निर्भीक निकला। वह स्वयं एक छोटी नाव लेकर इस टापू की ओर बढ़ रहा है। जहाज के डूबने के बाद अन्य यात्री भी अलग अलग तरीकों से इस टापू की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप निश्चिंत रहे, वे सभी सुरक्षित हैं। घटना का समूचा वृत्तांत सुनकर पारसनाथ हर्षित हो उठा और बोला, प्रेतराज, आज तुमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है। इस उपकार के प्रतिफल स्वरूप मैं शीघ्र ही तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा, ताकि तुम अपने स्वजनों के साथ पुनर्मिलन कर सको। अब तुम शीघ्र ही सभी यात्रियों को सुरक्षित यहाँ ले आओ। ध्यान रहे, कोई भी यात्री किसी प्रकार का अनिष्ट ना झेले। मेरे महामंत्री का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि मुझे उसके साथ एक पुराना हिसाब पूरा करना है। पारसनाथ की आज्ञा सुनते ही प्रेतराज वहां से अंतर्धान हो गया। उधर विराट अपनी नाव को बड़े कौशल के साथ टापू की ओर खे रहा था। पारसनाथ के निर्देशानुसार प्रेतराज भोकाल ने विराट के आसपास सुरम्य संगीत की मधुर ध्वनियां फैला दी थी। इन ध्वनियों के प्रभाव से विराट हाल ही की घटनाओं को भूल सा गया और निर्विघ्न रूप से उस दिशा में नाव खींचने लगा जहां पारसनाथ और मीरा उपस्थित थे। कई प्रयत्नों के बाद विराट की नाव अंततः टापू के किनारे आ लगी। जैसे ही उसने टापू पर कदम रखा, मीरा की दृष्टि उस पर पड़ी। अपने पिता के अतिरिक्त मीरा ने जीवन में कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था। विराट का सौम्य व्यक्तित्व, सुदृढ़ काया और अप्रतिम सौंदर्य उसे मोहने लगे। उसके हृदय में विराट के प्रति प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। उधर मीरा को देखकर विराट भी अपने होश खो बैठा। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक निर्जन टापू पर उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी स्वप्निल लोक में आ पहुंचा हो, जहां उसके समक्ष परियों की रानी विद्यमान हो। जैसे ही विराट की नाव टापू से लगी, पारसनाथ अदृश्य हो गया। वह गुप्त रूप से उन दोनों के हाव भाव देख रहा था। उन्हें एक दूसरे में खोया हुआ देखकर पारसनाथ के मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह इसी अद्वितीय युवक के साथ करेगा, किंतु अपने निर्णय को अंतिम रूप देने से पूर्व वह उसकी परीक्षा लेना चाहता था। अतः वह प्रकट हुआ और गर्जना करते हुए बोला, हे उद्दंड युवक, तू कौन है? इस निर्जन टापू पर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, फिर तूने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? निश्चय ही तू शत्रुओं का कोई गुप्तचर है और यहां की शांति भंग करने का इरादा रखता है। अपना परिचय दे, अन्यथा मैं तुझे कठोर दंड दूंगा। विराट ने बड़े ही शिष्टतापूर्ण स्वरों में कहा, मैं सुंदर नगर राज्य का युवराज विराट हूं। प्रचंड तूफान के कारण हमारा जहाज समुद्र में समा गया। किसी तरह मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? पारसनाथ ने उत्तर दिया, भोजन तो तुम्हें मिलेगा राजकुमार, किंतु इसके बदले तुम्हें मेरी कुटिया के चारों ओर का जंगल कुल्हाड़ी से साफ करना होगा। ध्यान रहे, यदि तुमने इस काम में लापरवाही बरती तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। यह सुनते ही विराट की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। वह पारसनाथ को ललकारते हुए बोला, मैं एक युवराज हूं, तुम्हारा सेवक नहीं। लगता है तुम्हारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया है, जो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है तो आओ मुझसे सामना करो। मैं तुम्हें एक साधारण बालक समझ रहा था, किंतु तुम्हारा दुस्साहस असहनीय होता जा रहा है। ठहरो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। पारसनाथ ने शांति से कहा, तो फिर विलंब क्यों करते हो? तलवार उठाओ और मुकाबला करो। पर ध्यान रहे, जब तक मेरे हाथ में तलवार है मुझे पराजित करना असंभव है। राजकुमार ने तलवार की मूठ पकड़ते हुए कहा, यह सुनकर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि वीरता क्या होती है। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वह तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकाल पाया। पारसनाथ ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहां गई तुम्हारी वीरता? तुमसे तो तलवार भी नहीं संभल रही, मेरा सामना कैसे करोगे? यदि मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा अंत कर सकता हूं, किंतु मैं असहाय पर वार नहीं करता। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी सेवा स्वीकार कर लो। विवश होकर राजकुमार ने सिर झुका दिया। पारसनाथ ने उसे कुल्हाड़ी थमाते हुए कहा, अब काम में लग जाओ, मैं सांझे तक लौटूंगा, तब तक यह पूरा जंगल साफ हो जाना चाहिए।
पिता का इतना कठोर व्यवहार देखकर मीरा व्यथित हो उठी। उसने कहा, पिताजी, ये राजकुमार है। इसने जीवन में कभी पानी तक अपने हाथ से नहीं पिया। इतना कठिन कार्य यह कैसे कर सकेगा? कुल्हाड़ी पकड़ने मात्र से इसके हाथ छिल जाएंगे। आप इतने निर्दयी न बने, इसे क्षमा कर दें। पारसनाथ ने कड़कते हुए उत्तर दिया, चुप रहो मीरा। एक अजनबी के लिए तुम अपने पिता को सिखाने चली हो? ऐसे न जाने कितने राजकुमार इस दुनिया में भरे पड़े हैं। लकड़ी काटने से ज्यादा इसके हाथ छिल जाएंगे, टूटेंगे तो नहीं। इसे यह कार्य करना ही होगा। तुम इसका पक्ष लेने के बजाय इसके काम पर नजर रखो। यदि यह लापरवाही करे तो मुझे तुरंत बताना। यह कहकर पारसनाथ वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया और उनकी बातचीत सुनने के लिए लौट आया। पिता की कठोरता और राजकुमार की विवशता को देख मीरा की आंखें भर आईं। उसने राजकुमार से कहा, पिताजी की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। यकीन मानिए, वे इतने कठोर और निष्ठुर नहीं है, लेकिन कभी कभी उनका स्वभाव ऐसा अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे जल्द ही लौटकर आपको इस कार्य से मुक्त कर देंगे। कृपया आप बिल्कुल भी व्यथित न हो। राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मीरा, मुझे न तो किसी से कोई शिकायत है और न ही मेरे मन में किसी के प्रति विद्वेष, लेकिन एक सत्य जो मैं छिपा नहीं सकता वह यह है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। तुम मेरी हृदय की रानी बनकर सदा मेरे पास रहोगी। मीरा ने भी झिझकते हुए अपने हृदय की बात प्रकट की। राजकुमार, मैं भी आपको मन ही मन चाहने लगी हूं। मैंने अपना तन मन आपको समर्पित कर दिया है। जहां भी आप रहेंगे मैं वहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। उनकी भावनाओं के इस आदान प्रदान को सुनकर पारसनाथ, जो अब तक छिपा हुआ था, प्रकट हो गया। उसने सौम्य स्वर में कहा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम जहां भी रहो सदा प्रसन्न रहो। मीरा और विराट ने विस्मित होकर पारसनाथ को देखा। तभी महामंत्री और उनके अन्य साथी प्रीतराज भोकाल के साथ वहां पहुंचे। महामंत्री अब तक यह मान चुके थे कि तूफान ने उनके पुत्र को छीन लिया है। इस आघात ने उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा दी थी, लेकिन जब उन्होंने विराट को एक सुंदर युवती के साथ देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दौड़कर उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। इस पुनर्मिलन के दौरान महामंत्री की दृष्टि पारसनाथ पर पड़ी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं सके। तब पारसनाथ आगे बढ़कर बोला, आओ महामंत्री, मेरे भाई, मुझसे गले मिलो। मैं कब से तुम्हें गले लगाने के लिए तरस रहा हूं। वर्षों पहले हमारी कमजोरियों ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से हम फिर से एक हो रहे हैं। यह सुनते ही महामंत्री ने पारसनाथ को पहचान लिया। अपने अतीत के दुष्कृत्यों की याद आते ही उनकी आंखें झुक गईं। वे घुटनों के बल बैठकर पारसनाथ से क्षमा मांगने लगे। पारसनाथ ने उन्हें उठाकर गले से लगाते हुए स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, भाई, जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है, लेकिन इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों को माफ कर सके। मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था जिस दिन तुम्हारे सेवकों ने हमें समुद्र में छोड़ दिया था। अब आओ, सारे शिकवे भुलाकर इस जोड़े को अपना आशीर्वाद दें और इन्हें नई जिंदगी की शुरुआत करने दें। महामंत्री ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस टापू पर खुशियों की बौछार होने लगी। सिंध प्रांत के प्रीतमपुर नामक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर थे। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। सेठ का व्यापार पूरे सिंध प्रांत में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर जाना पड़ता था। परंतु सेठ इन व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था, किसी भी नौकर को अपने साथ लेकर नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और सराय में रुकना भी पड़ता। सेठ को किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह अकेला ही यात्रा करता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत ही पुराने थे।
वह सिर पर भार उठाए हुए था। सेठ को देखकर उस आदमी ने अपने सर का भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोल, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूं, तो यदि आप आज्ञा दें तो यहां रात काट लो। सेठ ने बोला, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा, मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ, परंतु यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य, हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। बूढ़ा, वह क्यों महाराज? सेठ, वह इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर भाग न जाओ। इस पर राम राम कहते हुए बूढ़ी ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने भार को सिर पर उठा लिया और वहां से चला गया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था, उसके हाथ पैर काम रहे थे, चलना कठिन था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित कर दिया कि उसे अब प्रीतमपुर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे ही चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। बहुत ही यत्न करने के बाद भी वह शिकार उसके हाथ न आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बढ़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटे तक जंगल में ही भटकता रहा। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी, बादल छा गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस सेठ की कुछ सहायता करता। बेचारा थककर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग ना सजा तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोरों से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूटकर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा, हाथ को हाथ ना दिखाई देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़ी का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आकाश कुछ कुछ साफ हो गया। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 20,000 देकर खरीदा था और बहुत ही प्यार से उसे पाला था। अब तो उस सेठ को घर पहुंचने की कोई भी आशा नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को शांत कर दिया, तो सेठ को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह से भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से। कहते हुए सेठ ने अपनी सारी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। ये सब सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई और वो सेठ को अपने झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर उसने बताया कि वो अपने पिता के साथ रहता है। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं, आप भी खा लेना और विश्राम कर लेना, परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? सेठ ने घबराते हुए यह बात कही। व्यक्ति बोला, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लूंगा। सेठ ने बोला, वो कैसे? व्यक्ति, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। सेठ, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? व्यक्ति, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकलेगा। इस उत्तर से उस अमीर सेठ को बहुत ही संतोष हुआ। वह निश्चित हो गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ, ये क्या है महाशय? व्यक्ति, हमारी बकरी का दूध है। सेठ, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? व्यक्ति, केवल एक। सेठ, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? ये एक शेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। व्यक्ति, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ, क्यों? व्यक्ति, हमारे यहां सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का एकलौता पुत्र हूं और दूध हमारे यहां सर्वोत्तम समझा जाता है।
पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेज है। सेठ, तुम सचमुच देवता हो। व्यक्ति, नहीं सेठ, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। सेठ, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लिए अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। वह सुबह के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट। जब उसकी माता ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास कर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दान न मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब वह अमीर सेठ सोकर उठा, उसने देखा कि उसका घोड़ा दान खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। सेठ ने पूछा, कैसे? व्यक्ति, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना देता। यह सुनकर सेठ ने उसे व्यक्ति को धन्यवाद दिया। इस समय उसे व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। पिता ने पूछा, किस लिए? पुत्र, वे जाना चाहते हैं। पिता, उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। पुत्र, मैंने कहा था, परंतु वह मानते नहीं। पिता, अच्छा तो उन्हें प्रीतमपुर तक छोड़कर आओ। पुत्र, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों शब्द नहीं बोला था, अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का ही भाव भरा हुआ है। पुत्र, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझ सके? पिता, यो ही एक व्यर्थ ही घटना है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। पुत्र, अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में मैं क्या कहूं? पिता, यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश उसे आमिर सेठ तक पहुंचा दिया। ये बात सुनकर सेठ बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जिसके घर में भोले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे देठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले प्रीतमपुर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मान्यता का परिचय देकर सिंधी सेठ के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहां आना पड़ा। इससे शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर वह अमीर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहा हो, इस बूढ़ी की झोपड़ी महलों से ऊंची है, क्योंकि यहां मानवता का निवास है। इसके बाद वह सेठ सुरक्षित अपने घर में लौट गया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय बिल्कुल ही बदल गया। अब वह दिन और दुखियों की सहायता करने लगा और अपने घर आने वाले अतिथियों का
पूरा स्वागत और सत्कार भी करने लगा। गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वह अपने को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे सैयस और खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हैं। गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता। वह शायद मुझसे पालागन की आशा रखता है। मेरा झूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और न मेरी कभी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहूं। जब मैं पसीने से तर होता हो और वहां कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप ही आप पंखा उठा लेता है, लेकिन उसकी मुद्रा से यह भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी न जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूं। उग्र स्वभाव का मनुष्य है, किसी की बात नहीं सह सकता। ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो, पर सईस और खिदमतगार के साथ बैठना शायद वह अपमानजनक समझता है। मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा। आश्चर्य यह है कि उसे भंग बूटी से प्रेम नहीं, जो इस श्रेणी के मनुष्यों में एक असाधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते नहीं देखा। बिल्कुल निरक्षर है, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा सेवा करे, और क्यों न चाहे। जब पुरखों की पैदा की हुई संपत्ति पर आज भी लोग अधिकार जमाए हुए हैं और उसी शान से मानो खुद पैदा किए हो, तो वह क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे जो उसके पुरखाओं ने संचय किया था। यह उसकी बपौती है। मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूं। मैं चाहता हूं जब तक मैं खुद न बुलाऊं कोई मेरे पास न आए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि जरा सी बातों के लिए नौकरों को आवाज देता फिरूं। मुझे अपने हाथ से सुराही से पानी उड़ेल लेना, अपना लैंप जला लेना, अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना, इससे कहीं ज्यादा सरल मालूम होता है कि हींगन और मैकू को पुकारूं। इससे मुझे अपनी स्वेच्छा और आत्मविश्वास का बोधा होता है। नौकर भी मेरे स्वभाव से परिचित हो गए हैं और बिना जरूरत मेरे पास बहुत कम आते हैं। इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। ये लोग जब आते हैं तो पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए। मुझे ये दोनों ही बातें अत्यंत अप्रिय है। मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता हूँ और बीच में जब कोई कुछ मांगता है तो क्रोध आ जाता है। कौन 2-2, 4-4 रुपए का हिसाब रखता फिरे। फिर जब किसी को महीने भर की पूरी मजूरी मिल गई तो उसे क्या हक है कि उसे 15 दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले। और शिकायतों से तो मुझे घृणा है। मैं शिकायतों को दुर्बलता का प्रमाण समझता हूँ या ठकुरसु हाथी की क्षुद्र चेष्टा। मैंने माथा सिकोड़कर कहा, क्या बात है, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। गंगू के तीखे अभिमानी मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता, कुछ ऐसी याचना, कुछ ऐसा संकोच था कि मैं चकित हो गया। ऐसा जान पड़ा वह कुछ जवाब देना चाहता है मगर शब्द नहीं मिल रही है। मैंने जरा नम्र होकर कहा, आखिर क्या बात है, कहती क्यों नहीं? तुम जानते हो ये मेरे टहलने का समय है, मुझे देर हो रही है। गंगू ने निराशा भरी स्वर में कहा, तो आप हवा खाने जाए, मैं फिर आ जाऊंगा। यह अवस्था और भी चिंताजनक थी। इस जल्दी में तो वह एक क्षण में अपना वृत्तांत कह सुनाएगा। वह जानता है कि मुझे ज्यादा अवकाश नहीं है। दूसरे अवसर पर तो दुष्ट घंटों रोएगा। मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो वह शायद कुछ काम समझता हो, लेकिन विचार को, जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है, वह मेरे विश्राम का समय समझता है। वह उसी वक्त आकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगा। मैंने निर्दयता के साथ कहा, क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो? मैं पेशगी नहीं देता। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगा। तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से घृणा है। जी नहीं सरकार, मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की। गंगू ने अपना दिल मजबूत किया। उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था, मानो वह कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो, और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, मुझे आप छुट्टी दे दें, मैं आपकी नौकरी अब न कर सकूंगा। यह इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा। मेरे आत्माभिमान को चोट लगी। मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूं, अपने नौकरों को कभी कटु वचन नहीं कहता, अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्यान में रखने की चेष्टा करता हूं, तब मैं इस प्रस्ताव पर क्यों न विस्मित हो जाता। कठोर स्वर में बोला, क्यों, क्या शिकायत है? आपने तो हुजूर जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वैसा क्या कोई पाएगा, लेकिन बात ऐसी आ पड़ी है कि अब मैं आपके यहां नहीं रह सकता।
ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे। मेरे दिल में उलझन पैदा हुई। जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई। आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम तो पहेलियां बुझवा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या मामला है? गंगू ने बड़ी नम्रता से कहा, बात यह है कि वह स्त्री जो अभी विधवा आश्रम से निकाल दी गई है, वह गोमती देवी। वह चुप हो गया। मैंने अधीर होकर कहा, हाँ, निकाल दी गई है तो फिर तुम्हारी नौकरी से उससे क्या संबंध? गंगू ने जैसे अपने सिर का भारी बोझ जमीन पर पटक दिया। मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं बाबूजी। मैं विस्मय से उसका मुंह ताकने लगा। यह पुराने विचारों का पोंगा ब्राह्मण, जिसे नई सभ्यता की हवा तक न लगी, उस कुल्लटा से विवाह करने जा रहा है, जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी न रखने देगा। गोमती ने मोहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी। कई साल पहले वह विधवाश्रम में आई थी। 3 बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह करा दिया था, पर हर बार वह महीने 15 दिन के बाद भाग आई थी। यहां तक कि आश्रम के मंत्री ने अब की बार उसे आश्रम से निकाल दिया था। तब से वह इसी मोहल्ले में एक कोठरी लेकर रहती थी और सारे मोहल्ले के शोहदों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई थी। मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी। इस गधों को सारी दुनिया में कोई स्त्री ही न मिलती थी जो इससे ब्याह करने जा रहा है। जब वह 3 बार पतियों के पास से भाग आई तो इसके पास कितने दिन रहेगी? कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात भी थी, शायद साल 6 महीने टिक जाती। यह तो निपट आंख का अंधा है, 1 सप्ताह भी तो निबाह ना होगा। मैंने चेतावनी के भाव से पूछा, तुम्हें इस स्त्री की जीवन कथा मालूम है? गंगू ने आंखों देखी बात की तरह कहा, सब झूठ है सरकार, लोगों ने हक नाहक उसको बदनाम कर दिया है। क्या कहते हो, वह 3 बार अपने पतियों के पास से नहीं भाग आई? उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो क्या करती? कैसे बुद्धू आदमी हो, कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है, इसीलिए कि औरत को निकाल दे? गंगू ने भावुकता से कहा, जहां प्रेम नहीं है हुजूर, वहां कोई स्त्री नहीं रह सकती। स्त्री केवल रोटी कपड़ा ही नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है। वे लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया है। चाहते होंगे कि तन मन से वह उनकी हो जाए, लेकिन दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका बन जाना पड़ता है हुजूर। ये बात है। फिर उसे एक बीमारी भी है, उसे कोई भूत लगा हुआ है। यह कभी कभी बकछप करने लगती है और बेहोश हो जाती है। और तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे? मैंने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, समझ लो, जीवन करवा हो जाएगा। गंगू ने शहीदों के से आवेश से कहा, मैं तो समझता हूं मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी। मैंने जोर देकर पूछा, तो तुमने तय कर लिया है? हाँ हुजूर। तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूं। मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं, लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे उसे अपने यहां रखना वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन टंटे बखेरे होंगे, नई नई उलझनें पैदा होंगी, कभी पुलिस दौड़ लेकर आएगी, कभी मुकदमे खड़े होंगे। संभव है चोरी की वारदातें भी हों। इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा। गंगू क्षुधा पीड़ित प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी झूठी है, सूखी हुई है, खाने योग्य नहीं है, इसकी उसे परवाह नहीं। उसको विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था। मैंने उसे पृथक कर देने ही में अपनी कुशल समझी। 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था और उसी मोहल्ले में एक खपरेल का मकान लेकर रहता था। वह अब चाट का खोंचा लगाकर गुजर बसर करता था। मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता तो मैं उसका क्षेम कुशल पूछता। मुझे उसके जीवन से विशेष अनुराग हो गया था। यह एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा थी, सामाजिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी। मैं देखना चाहता था इसका परिणाम क्या होता है। मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता। समृद्धि और निश्चिंतता के मुख पर जो एक तेज और स्वभाव में जो एक आत्मसम्मान पैदा हो जाता है, वह मुझे यहां प्रत्यक्ष दिखाई देता था। रुपये 20 आने की रोज बिक्री हो जाती थी। इसमें लागत निकालकर 8-10 आने बच जाते थे। यही उसकी जीविका थी। किंतु इसमें किसी देवता का वरदान था, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्यों में जो निर्लज्जता और विपन्नता पाई जाती है, इसका वहां चिन्ह तक न था। उसके मुख पर आत्मविकास और आनंद की झलक थी, जो चित्त की शांति से ही आ सकती है। एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई है। कह नहीं सकता क्यों।
मुझे इस खबर से एक विचित्र आनंद हुआ। मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की ईर्ष्या होती थी। मैं उसके विषय में किसी अनिष्ट की, किसी घातक अनर्थ की, किसी लज्जास्पद घटना की प्रतीक्षा करता था। इस खबर से ईर्ष्या को सांत्वना मिली। आखिर वही बात हुई जिसका मुझे विश्वास था। आखिर बच्चा को अपनी अदूरदर्शिता का दंड भोगना पड़ा। अब देखिए बच्चा कैसे मुंह दिखाते हैं। अब आंखें खुलेंगी और मालूम होगा कि लोग जो उन्हें इस विवाह से रोक रहे थे उनके कैसे शुभचिंतक थे। उस वक्त तो ऐसा मालूम होता था मानो आपको कोई दुर्लभ पदार्थ मिला जा रहा हो, मानो मुक्ति का द्वार खुल गया है। लोगों ने कितना कहा कि यह स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है, कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा करेगी, लेकिन इन कानों पर जूं तक न रेंगी। अब मिलें तो जरा उनका मिजाज पूछो। कहूं क्यों महाराज, देवी जी का यह वरदान पाकर प्रसन्न हुए या नहीं? तुम तो कहते थे वह ऐसी है और वैसी है, लोग उस पर केवल दुर्भावना के कारण दोष आरोपित करते हैं। अब बतलाओ किसकी भूल थी? उसी दिन संयोगवश गंगू से बाजार में भेंट हो गई। घबराया हुआ था, बदहवास था, बिल्कुल खोया हुआ। मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, लज्जा से नहीं व्यथा से। मेरे पास आकर बोला, बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने कुटिल आनंद से लेकिन कृत्रिम सहानुभूति दिखाकर कहा, तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने ही नहीं। अब सब्र करो, इसके सिवा और क्या उपाय है? रुपये पैसे ले गई या कुछ छोड़ गई? गंगू ने छाती पर हाथ रखा। ऐसा जान पड़ा मानो मेरे इस प्रश्न ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए, उसने ढेले की भी चीज नहीं छुई। अपना जो कुछ था वह भी छोड़ गई। न जाने मुझ में क्या बुराई देखी। मैं उसके योग्य न था और क्या कहूं। वह पढ़ी लिखी थी, मैं क्रिया अक्षर भैंस बराबर। मेरे साथ इतने दिन रही, यही बहुत था। कुछ दिन और उसके साथ रह जाता तो आदमी बन जाता। उसका आपसे कहां तक बखान करूं हुजूर। औरों के लिए चाहे जो कुछ रही हो, मेरे लिए तो किसी देवता का आशीर्वाद थी। न जाने मुझसे क्या ऐसी खता हो गई, मगर कसम ले लीजिए जो उसके मुख पर मैल तक आया हो। मेरी औकात ही क्या है बाबूजी, 10-12 आने का मजदूर हो, पर इसी में उसके हाथों इतनी बरकत थी कि कभी कमी नहीं पड़ी। मुझे इन शब्दों से घोर निराशा हुई। मैंने समझा था वह उसकी बेवफाई की कथा कहेगा और मैं उसकी अंधभक्ति पर कुछ सहानुभूति प्रकट करूंगा, मगर उस मूर्ख की आंखें अब तक नहीं खुली। अब भी उसी का मंत्र पढ़ रहा है। अवश्य ही इसका चित्त कुछ अव्यवस्थित है। मैंने कुटिल परिहास आरंभ किया, तो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई? कुछ भी नहीं बाबूजी, ढेले की भी चीज नहीं। और तुमसे प्रेम भी बहुत करती थी। अब आपसे क्या कहूं बाबूजी, वह प्रेम तो मरते दम तक याद रहेगा। फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई, यही तो आश्चर्य है बाबूजी। त्रिया चरित्र का नाम कभी सुना है? अरे बाबूजी, ऐसा न कहिए। मेरी गर्दन पर कोई छुरी रख दे तो भी मैं उसका यश ही गाऊंगा। तो फिर ढूंढ निकालो। हाँ मालिक, जब तक उसे ढूंढ न लाऊंगा मुझे चैन न आएगा। मुझे इतना मालूम हो जाए कि वह कहाँ है, फिर तो मैं उसे ले ही आऊंगा। और बाबूजी, मेरा दिल कहता है कि वह आएगी जरूर। देख लीजिएगा, वह मुझसे रूठ कर नहीं गई, लेकिन दिल नहीं मानता। जाता हूं, महीने 2 महीने जंगल, पहाड़ की धूल छानूंगा। जीता रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। यह कहकर वह उन्माद की दशा में एक तरफ चल दिया। इसके बाद मुझे एक जरूरत से नैनीताल जाना पड़ा, सैर करने के लिए नहीं। 1 महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि देखता हूं गंगू एक नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने पुलकित ना हुए होंगे। मालूम होता था उसके रोम रोम से आनंद फूटा पड़ता है। चेहरे और आंखों से कृतज्ञता और श्रद्धा के राग से निकल रहे थे। कुछ वही भाव था जो किसी क्षुधा पीड़ित भिक्षुक के चेहरे पर भरपेट भोजन करने के बाद नजर आता है। मैंने पूछा, कहो महाराज, गोमती देवी का कुछ पता लगा? तुम तो बाहर गए थे। गंगू ने आपे में न समाते हुए जवाब दिया, हाँ बाबूजी, आपके आशीर्वाद से ढूंढ लाया। लखनऊ के जनाने अस्पताल में मिली। यहां एक सहेली से कह गई थी कि अगर वह बहुत घबराए तो बतला देना। मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उसे घसीट लाया। घाते में यह बच्चा भी मिल गया। उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया, मानो कोई खिलाड़ी तमगा पाकर दिखा रहा हो। मैंने उपहास के भाव से पूछा, अच्छा, ये लड़का भी मिल गया? शायद इसीलिए वह यहां से भागी थी।
है तो तुम्हारा ही लड़का। मेरा काहे को है बाबूजी, आपका है, भगवान का है। तो लखनऊ में पैदा हुआ? हाँ बाबूजी, अभी तो कुल 1 महीने का है। तुम्हारे ब्याह हुए कितने दिन हुए? यह 7वां महीना जा रहा है। तो शादी के 6ठे महीने पैदा हुआ। और क्या बाबूजी, फिर भी तुम्हारा लड़का है? हाँ जी। कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हो? मालूम नहीं, वह मेरा आशय समझ रहा था या बन रहा था। उसी निष्कपट भाव से बोला, मरते मरते बची, बाबूजी नया जन्म हुआ। 3 दिन 3 रात छटपटाती रही। कुछ न पूछिए। मैंने अब जरा व्यंग्य भाव से कहा, लेकिन 6 महीने में लड़का होते आज ही सुना। ये चोट निशाने पर जा बैठी। मुस्कुराकर बोला, अच्छा वह बात, मुझे तो उसका ध्यान भी नहीं आया। इसी भय से तो गोमती भागी थी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं अभी चला जाऊंगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊंगा। तुमको जब कुछ काम पड़े तो मुझे लिखना, मैं भरसक तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुमसे कुछ मलाल नहीं है। मेरी आंखों में तुम अब भी उतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं। नहीं, अब मैं तुम्हें और ज्यादा चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर नहीं गया है तो मेरे साथ चलो। गंगो, जीते जी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा। मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया कि तुम देवी हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता था और सोचता था कि तुम भी मुझे चाहती हो। ये बच्चा मेरा बच्चा है, मेरा अपना बच्चा है। मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो क्या उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूंगा कि उसे किसी दूसरे ने बोया था? यह कहकर उसने जोर से ठट्ठा मारा। मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्यों मेरी आंखें सजल हो गईं। न जाने वह कौन सी शक्ति थी जिसने मेरी मनोगत घृणा को दबाकर मेरे हाथों को बढ़ा दिया। मैंने उस निष्कलंक बालक को गोद में ले लिया और इतने प्यार से उसका चुंबन लिया कि शायद अपने बच्चों का भी न लिया होगा। गंगो बोला, बाबूजी, आप बड़े सज्जन हैं। मैं गोमती से बार बार आपका बखान किया करता हूं। कहता हूं, चल एक बार उनके दर्शन करा, लेकिन मारी लाज के आती ही नहीं। मैं और सज्जन, अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आंखों से हटा। मैंने भक्ति से डूबे हुए स्वर में कहा, नहीं जी, मेरे जैसे कलुषित मनुष्य के पास वह क्या आएगी। चलो मैं उनके दर्शन करने चलता हूं। तुम मुझे सज्जन समझते हो। मैं ऊपर से सज्जन हूं पर दिल का कमीना हूं। असली सज्जनता तुम में है और यह बालक वह फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक निकल रही है। मैं बच्चे को छाती से लगाए हुए गंगो के साथ चला। विचित्र न्याय बंगाली लोक कथा। बहुत पहले की बात है। बंगाल में काशीपुर नामक एक राज्य था। उसके राजा अत्यंत न्यायप्रिय थे। अपनी बुद्धि की चतुराई से वे इस प्रकार न्याय करते थे कि लोग अवाक रह जाते एवं वाह वाह करने को मजबूर हो जाते। एक बार शहर के कोतवाल ने 3 युवकों को पकड़कर राजा के सामने न्याय के लिए उपस्थित किया। उन पर एक गरीब परिवार को घर से बेदखल करने का आरोप था। राजा ने तीनों को गौर से देखा और प्रथम युवा आरोपी से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अच्छे घराने के हो। तुमने ऐसा गलत काम करके अपने घराने के मुख पर कालिख पोत दी। तुम्हारी ये पहली गलती है, अतः तुम्हें छोड़ देता हूं। फिर दूसरे आरोपी को देखकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी तो चाहता है कि तुम्हें सरेआम कोड़े से पिटवाऊं, पर तुम्हारी भी ये पहली गलती है, अतः जाओ। फिर उन्होंने तीसरे आरोपी को बुलाया और उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, इसका मुंडन करवाकर और इसे गद्दे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाओ। राजा का यह विचित्र न्याय था। सब आश्चर्यचकित थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने कोतवाल से कहा, उन तीनों आरोपियों को पुनः पकड़कर लाओ। बहुत ढूंढने के उपरांत कोतवाल केवल तीसरे आरोपी को ही हाजिर कर पाया। राजा ने पूछा, तुम एक ही आरोपी को क्यों लाए? बाकी दोनों कहाँ हैं? कोतवाल बोला, महाराज, पहले आरोपी ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने यह शहर ही छोड़ दिया, तीसरा जुआ खेल रहा था। राजा ने कुछ सोचकर कहा, सुनो कोतवाल, पहला आरोपी शक्ल एवं वेशभूषा से शरीफ लग रहा था। उसके गले में जंजीर थी। उसने जमींदारों वाले जूते पहन रखे थे। वह कुलीन खानदान का था। अपना कलंकित चेहरा वह सबको कैसे दिखता? इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली। दूसरा नौकर का बेटा था। उसके पहनावे से यह स्पष्ट था। उसने धोती
उसी तरह पहनी हुई थी। उसमें थोड़ी शर्म और शराफत बाकी थी, अतः वह शहर छोड़कर चला गया। यह तीसरा पक्का अपराधी है। इसे अपने के पर जरा भी पछतावा नहीं है, इसीलिए यह जुआ खेलने बैठ गया। इसे उम्र भर के लिए कैद कर दो। अपने राजा के न्याय के आगे उसने सिर झुका लिया और तीसरे आरोपी को उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया। सुलाने वाली चिड़िया, बंगाली लोक कथा। एक थे राजा, उनके हाथीशाला में हाथी, अस्तबल में घोड़े थे। स्वर्णावेष्टित राजभवन था, संदूक भर के मणिमुक्ता एवं सोने की मोहर। लेकिन राजा के मन में सुख न था। असल में राजा का मन साफ नहीं था। मन में हिंसा की भावना थी। सब समय यही सोचते रहते कि किसके पास से क्या छीन लूं, किस राजा के राज्य पर चढ़ाई कर उसकी धन संपदा लूट ली जाए। दान धर्म के मामले में वे अत्यंत कंजूस थे। विपत्ति में पड़ने पर जब प्रजा उसके पास आकर रोती, तब भी उसका हृदय नहीं पिघलता। राजा मिजाज से चिड़चिड़े थे। कारण यह कि उनको रात में जरा भी नींद नहीं आती थी। सारी रात आंखें खोलकर आसमान के तारे गिनते, उसके बाद भोर में उस संख्या को कागज में लिख लेते। इसी प्रकार जो तारे उन्होंने गिने थे, उसका कोई हिसाब नहीं था। राज्य के पंडित डर डर के जी रहे थे। कारण राजा ने उन्हें कह दिया था कि जब वे स्वस्थ हो जाएंगे, जब वे फिर रात में सो सकेंगे, तब पंडितों का काम होगा उन संख्याओं का योग करना। तभी पता चलेगा कि आसमान में कितने तारे हैं। लेकिन राजा के स्वस्थ होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। माथे में फूले लगाने, बिस्तर पर चमेली का इत्र छिड़कने अथवा बर्फ के जल से भिगोई पट्टी लगाकर पंखे से हवा करने से भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। कोमल तकिए पर सिर रखकर सारी रात राजा डबडबाई आंखों से आसमान को निहारते रहते। हालांकि दोपहर में भात खाने के बाद बिस्तर में लेटने पर थोड़ी नींद आ जाती थी। इसी तरह दिन पर दिन रात में न सो पाने के बावजूद राजा अस्वस्थ नहीं हुए थे, पर चिड़चिड़े बहुत हो गए थे। इसी प्रकार उनका राजकाज चल रहा था। इसी बीच एक दिन राजा का जन्मदिन आया। देश विदेश से अनेक अतिथि आए। नाना प्रकार के आकर्षक उपहार लेकर वे आए थे। कोई पन्ना एवं प्रवाल से सजा मुकुट लाया था, किसी ने गोल गोल सफेद मुक्ता का हार दिया, कोई हीरे का कुंडल लाया था और कोई सोने की जरी वाली पोशाक लेकर आया था। प्रजागण भी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार राजा के लिए लेकर आए थे। ऐसे कीमती उपहारों को पाकर राजा उस दिन बहुत खुश हुए। राजसभा में बैठकर सभासदों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण पंडित उपस्थित हुए। देखने में सुंदर, साफ धोती चादर पहने हुए थे। राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम कर वे खड़े रहे। राजा ने पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए? पंडित बोले, महाराज, आज के शुभ दिन मेरी आपसे कुछ प्रार्थना है। प्रार्थना का नाम सुनते ही राजा की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। फिर भी शांत भाव से बोले, क्या प्रार्थना है, सुनूं जरा। पंडित बोले, महाराज, हमारे गांव में एक भी पाठशाला नहीं है। एक पाठशाला की बहुत जरूरत है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां नदी पार कर पास के गांव में पढ़ने जाते हैं। शीत ग्रीष्म, बरसात में, आंधी तूफान में उन्हें अत्यंत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप यदि सहायता करें तो गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवा सकता हूं। एक तो राजा का जन्मदिन, उस पर विदेशी मेहमान वहां उपस्थित थे, इसीलिए राजा पंडित को निराश नहीं लौटा सके। मंत्री को बुलाकर निर्देश दिया कि पंडित को 100 मोहरें दे दें। राजा की जय जयकार करते हुए पंडित विदा हुए, लेकिन राजा के मन में खुदबदी लग गई। 100 मोहरें चले जाने के दुख में उनके लिए जन्मदिन का आनंद फीका पड़ गया। सारा दिन आमोद प्रमोद में गुजरने के बाद शाम हुई। सूर्य के डूबते ही राजा का मिजाज खराब हो जाता था। थोड़ी देर के बाद ही तो रात हो जाएगी, और रात का मतलब सारी रात जागना। लेकिन कुछ करने को नहीं था। एकदम सफेद बिछावन पर राजा के सोने की व्यवस्था कर दास दासी विदा हुए। विशाल राजमहल में शांति छा गई। हर प्रहर में ड्योढ़ी में लगे घंटे का स्वर और राज प्रहरियों की आवाज के अलावा और कोई शब्द नहीं। तकिए पर सिर रखकर राजा लेटे हुए थे। तारों की गिनती शुरू नहीं हुई थी। मन ही मन प्राप्त उपहारों की गणना एवं उनका मूल्य निर्धारण कर रहे थे। कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान, इसका हिसाब लगा रहे थे। उसी समय हठात सुनाई पड़ी एक चिड़िया की सुरीली आवाज। राजा अवाक, इतनी रात को कौन सी चिड़िया सुरीली आवाज निकाल रही है? वसंत का समय था।
खुली खिड़की से फुरफुर दक्षिण की हवा आ रही थी और उसी के साथ आ रही थी चिड़िया की सुरीली आवाज। राजा समझ गए कि उनके बगीचे में कहीं बैठकर चिड़िया सुरीली आवाज में गा रही है। किस पक्षी की आवाज है वे समझ नहीं सके, पर उसकी आवाज उन्हें अत्यंत मीठी लगी। पक्षी की सुरीली आवाज सुनते सुनते राजा का सारा हिसाब गड़बड़ा गया। उसके बाद राजा हिसाब करने की बात भूलकर चिड़िया का सुरीला गाना सुनने लगे। धीरे धीरे राजा की दोनों पलकें भारी होने लगी और उन्हें नींद आ गई। सुबह का प्रकाश शरीर पर पड़ते ही राजा धड़ पड़ाकर उठ बैठे। वे आश्चर्यचकित रह गए। सारी रात गहरी नींद सोए थे वे। खैर, अंततः राजा का अनिद्रा रोग दूर हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर वे स्नान करने गए। 3 रातों तक ऐसा ही चलने पर हठात राजा के मन में विचार आया कि कहीं उस पक्षी की सुरीली आवाज सुनकर ही मुझे नींद आई है क्या? तब तो उस पक्षी को पकड़कर लाने से ही मेरी समस्या दूर हो जाएगी। पिंजरे में उसे डाल दूंगा। वह सारी रात अपनी सुरीली आवाज से गीत गाएगा और सारी रात मैं आराम से सोऊंगा। उन्होंने तुरंत मालियों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन सारा बगीचा छान मारने के बावजूद बुलबुल, गोरैया, देओल एवं अन्य अनेक पक्षी दिखाई दिए, पर उस पक्षी का कुछ पता नहीं चला। वह पक्षी निश्चित रूप से उड़कर कहीं और चला गया था। उसे अब पकड़ा नहीं जा सकेगा, यह सोचकर राजा हताश हो गए। कुछ दिनों के बाद राजा को गीत सुनाने के लिए वह पक्षी फिर से आया। उस दिन राजा का मन बहुत दुखी था। उस वर्ष राज्य में सूखा पड़ा था, फसल की उपज नहीं हुई थी। इसीलिए किसान लोग राज्यसभा में विनती करने आए थे कि राजा इस साल का लगान माफ कर दें, वरना भुखमरी की नौबत आ जाएगी। सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गए। इससे पहले कि राजा उन्हें गर्दन से धक्का देकर बाहर निकाल देते, मंत्री ने राजा के कान में कहा कि इन किसानों में डर की भावना नहीं है, इन्हें प्राण जाने का भय नहीं। आप इन्हें भगा देंगे तो ये पड़ोसी राजा के साथ मिलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। उसके बाद यदि पड़ोसी राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर दे तो हमारा बहुत धन बर्बाद होगा। इससे बेहतर है कि इनका इस साल का लगान आप माफ कर दें। आंखें तरेर कर राजा ने मंत्री को देखा, परंतु उसकी बातों को उड़ा देने का साहस नहीं जुटा सके। कारण मंत्री बूढ़ा एवं अत्यंत अनुभवी था। किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखकर राजा ने आदेश दिया कि इस साल का लगान माफ किया जाता है। किसान राजा की जय जयकार कर वापस लौट गए। उस दिन रात में राजा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे हिसाब लगा रहे थे कि किसानों का लगान माफ करने पर उन्हें कितने रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक तभी उन्हें उस पक्षी का मीठा गीत सुनाई दिया। हड़बड़ाकर राजा खिड़की की ओर दौड़े। अंधकार में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा एवं यह समझने की कोशिश की कि चिड़िया किस पेड़ पर बैठकर गा रही है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। निराश होकर राजा बिस्तर पर लेटकर चिड़िया का मधुर गान सुनने लगे। सुनते सुनते राजा को नींद आ गई। एक ही नींद में रात कट गई। राजा को अब यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उस चिड़िया के गान से ही उन्हें नींद आती है, लेकिन उस पक्षी को पकड़ने का कोई उपाय वे नहीं कर पा रहे थे। उनके जैसा एक पराक्रमी राजा एक छोटे से पक्षी को काबू में नहीं कर पा रहा था। यह सोचकर उनका मन भारी हो गया। दिन बीतने लगे। राजा को राजकाज में मन नहीं लग रहा था। सब समय सिर्फ उस चिड़िया की बात सोचते रहते। इसी बीच खबर आई कि राज्य के उत्तरी क्षेत्र के कुछ गांवों में महामारी फैल गई है। बड़ी संख्या में लोग अस्वस्थ हो गए हैं। खबर सुनकर राजवैद्य का मन छटपट करने लगा। उनकी बड़ी इच्छा थी कि और कुछ चिकित्सकों को लेकर स्वयं वहां जाएंगे और लोगों की चिकित्सा करेंगे, किंतु उसके लिए तो राजा की अनुमति चाहिए। उस दिन वृद्ध राजवैद्य ने राजसभा में हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उत्तर क्षेत्र के गांवों में अच्छे चिकित्सकों की जरूरत है। आप यदि अनुमति दें तो मैं और कुछ चिकित्सकों को लेकर वहां जा सकता हूं। ठीक है, जाइए, राजा ने अन्यमनस्क होकर कहा। कुछ साहस करके राजवैद्य ने कहा, गरीबों की दवा, पथ्य आदि के लिए कुछ व्यवस्था तो करनी होगी। 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती तो अच्छा होता। अन्यमनस्कता की अवस्था में राजा ने झोंक में कह दिया, ठीक है, ले जाइए। लेकिन तुरंत वे चौंक पड़े कि हाय, क्या कह दिया। परंतु भरी राजसभा में सबके सामने बताने के बाद बात को वापस लेना उनके लिए संभव नहीं हुआ।
500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजवैद्य रवाना हुए। उसके बाद राजा का मन मिजाज एकदम बिगड़ गया। राजकाज बीच में ही छोड़कर वे अपने कमरे में आ गए। सारा दिन गुस्से में रहे। बाद बेबाद दास दासियों को राजा के गुस्से का भाजन बनना पड़ा। रात में अपने बिस्तर पर लेटकर राजा ने निश्चय किया कि उस चिड़िया के बारे में वे अब नहीं सोचेंगे। पक्षी के बारे में सोचने के कारण ही आज उनका इतना नुकसान हुआ। ठीक उसी समय पक्षी के गाने की आवाज आई और अधिक चिंता भावना करने का अवसर ही नहीं मिला राजा को। धीरे धीरे उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह उठकर राजा ने अपने मंत्री को बता दिया कि वे आज राजसभा में नहीं जाएंगे। उसके बाद दरवाजा बंद कर चिंता करने बैठे। वे सोचने लगे, यह चिड़िया क्यों आती है, कब आती है। उनके मस्तिष्क में एक संदेह ने जन्म लिया। सारा दिन सोचने के उपरांत उन्होंने निश्चय किया कि परीक्षा करके वे देखेंगे। राजा राजसभा में बैठे हुए थे। मंत्री, सेनापति सब उपस्थित थे। कुछ सिपाहियों ने एक चोर को राजा के सामने उपस्थित किया। चोर एक व्यापारी के घर में सेंध काटकर घुसा था। रंगे हाथों पकड़ा गया। व्यापारी का इल्जाम खत्म होने पर राजा ने चोर से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है? चोर के वस्त्र जगह जगह से फटे हुए थे। शरीर हड्डी का ढांचा मात्र था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं पेशे से कुम्हार हूं। गत वर्ष बाढ़ में मेरा घर चाक सब बह गया था। इतने पैसे नहीं थे कि कोई नया काम कर सकूं, इसीलिए पेट की खातिर चोरी करने गया था। राजा मौन रहकर कुछ सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। तुम घर बनाओ, नई चाक खरीदो। 1 माह के बाद अपने हाथ से बनाई मिट्टी की वस्तुएं मुझे लाकर दिखाना। और हाँ, फिर यदि चोरी की तो कठिन सजा मिलेगी। सारी राजसभा आश्चर्यचकित, मंत्री स्तंभित। राजा को साष्टांग प्रणाम कर स्वर्ण मुद्राएं लेकर चोर ने विदा ली। उस दिन पक्षी का गान सुनकर रात भर गहरी नींद सोए राजा। दूसरे दिन राजा ने आदेश दिया, जिन गांवों में जल का अभाव है वहां पोखर खुदवा दिया जाए। उसके बाद वाले दिन गरीब किसान मजदूरों को चावल दाल दिया गया। इसी तरह दिन पर दिन चलता रहा। राज्य के प्रत्येक गांव में राजा ने पाठशाला बनवा दी। पंडितों को राजकोष से भत्ता दिया जाने लगा। लोगों की चिकित्सा के लिए प्रत्येक गांव में चिकित्सकों की व्यवस्था करवा दी गई। बाढ़ में, सूखा में राज्य का भंडार खोल दिया जाता। किसी के प्रति अगर अन्याय हुआ है तो राजा के पास जाने से उसे निराशा नहीं होती थी। सारे राज्य में सुख समृद्धि की बहार थी। प्रजागणों के मुख पर हंसी एवं सर्वदा राजा की जय जयकार होती रहती थी। इस तरह से पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन सुबह के समय नींद से उठकर हठात राजा के मन में एक बात आई कि गाना गाने वाला पक्षी तो अब आ नहीं रहा है। अंतिम बार पक्षी ने कब गाना सुनाया था राजा याद नहीं कर पाए। असल में सारा दिन प्रजा का अभाव अभियोग सुनकर, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनका आशीर्वाद लेकर जब वे अपने कमरे में जाते थे तब उनका शरीर अत्यंत थका हुआ एवं मन शांति से भरा होता था। बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखों में नींद आ जाती थी। वह पक्षी उन्हें छोड़कर कब दूसरे राज्य के लिए उड़ गया, वे समझ ही नहीं सके। शीत बसंत लोक कथा बंगाल। एक राजा की 2 रानियां थीं, बड़ी रानी और छोटी रानी। घर में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। छोटी रानी को अवहेलित करके रखा गया था। राजा भी छोटी रानी से उदासीन रहते थे। छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। छोटी रानी के 2 पुत्र थे, शीत और बसंत। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को न तो अच्छा भोजन मिलता था, न अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी उन्हें सुननी पड़ती थीं। छोटी रानी सब देखती एवं सहती थी, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं था। वह हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, आओ तुम्हारे माथे में साबुन लगा दूं। साबुन लगाते लगाते उसने चुपके से एक दवा की टिकिया उसके माथे पर घिस दी। दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बनकर टीटियां करती हुई उड़ गई। घर आकर बड़ी रानी ने कहा, छोटी रानी तो नदी में डूब गई। राजा ने सहज ही विश्वास कर लिया।
मानो राजभवन की लक्ष्मी चली गई। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्रों शीत और बसंत के दुख की कोई सीमा न रही। उधर तोता बनी छोटी रानी उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा बैठी। राजा ने कहा, सोने का तोता। राजा की बसंत लता नामक एक सुंदर बेटी थी। वह बोली, पिताजी, मैं उस सोने के तोते को लूंगी। राजा के आदेश से उस तोते को पकड़ लिया गया और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। दिन बीतने लगे। उधर बड़ी रानी के 3 पुत्र हुए, लेकिन यह क्या, सभी पुत्र अत्यंत दुबले पतले, हड्डियों का ढांचा मात्र। ऐसा लगता था मानो फूंक देने से वे उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल। वह बड़े जतन के साथ अपने पुत्रों का पालन करती, खूब पुआ पकवान, मांस मछली खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे, संटी की तरह ही दुबले पतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी शीत वसंत को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर वह और कुढ़ जाती। एक दिन जब शीत और वसंत पाठशाला से पढ़कर लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी मां रणचंडी बनी हुई हैं। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछारें शुरू कर दी। गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी, उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? रानी गुस्से से थर-थर कांपती हुई बोली, मेरी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं। जब तक इनके खून से मैं स्नान न कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया, इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दो। शीत वसंत का तो रो रो कर बुरा हाल, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। शीत वसंत के चीत्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद शीत वसंत को एक जंगल में ले गया। वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा लिए और पेड़ की छाल उन्हें पहना दिया। शीत बोला, भाई, हमारे भाग्य में यही था। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, राजा की आज्ञा है राजपुत्र, क्या करता, मुझे मानना ही था, पर तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे कपाल में जो लिखा है होगा। तुम वक्कल के ऊपर चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ, कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने एक कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। शीत वसंत दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। वे चलते रहे, पर जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थककर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वसंत ने कहा, भाई, बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? शीत बोला, हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं, पर पानी तो कहीं नहीं दिखा। परंतु प्यास के कारण मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। बसंत बोला, ठीक है, तुम यहीं प्रतीक्षा करो, मैं देखता हूं कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। शीत ने कहा। शीत पानी की तलाश में चला। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। समस्या थी कि पानी लेकर जाए कैसे। उसे अपनी चादर का ख्याल आया। अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो वसंत की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। इस पर काफी विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर राज्य तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाएगा। योजनानुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां शीत अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। शीत के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठा दिया। शीत बसंत बसंत पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी शीत को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठा
भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रो कर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी उधर से गुजरा। बसंत को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी शीत को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। शीत को राज सिंहासन पर बिठाया गया और उसे राज तिलक लगाया गया। शीत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई बसंत की बहुत याद आ रही थी। समय बीतने लगा। शीत ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर बसंत जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता। शीत और बसंत के पिता पर दैवीय आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे चिथड़े गंदे कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते। एक दिन दुखी होकर बड़ी रानी अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में तीनों पुत्र बह गए। रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर वह भी समुद्र में कूद पड़ी। उधर राजा की बेटी बसंतलता अब बड़ी हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब रानी से परामर्श कर उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर सभा में अनेक राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। राजा ने घोषणा की कि सारे राजपुत्र अपने आसन पर बैठेंगे और बसंतलता हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उसे पसंद आएगा उसी के गले में वह वरमाला डालेगी। इधर बसंतलता ने स्वयंवर के लिए श्रृंगार करना आरंभ किया। बालों का जूड़ा बनाया, आंखों में काजल लगाया, पांव में आलता लगाया। फिर तोता बनी रानी से पूछा, और मुझे क्या चाहिए? तोते ने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो पांवों में सोने की पायल पहनती। इससे रुंझुन की बहुत मधुर आवाज आती है। बसंतलता ने सोने की पायल पहन ली। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए मुझे? तोते ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो सोने की जरी वाली साड़ी पहनती। तोते की बात सुन बसंतलता ने सोने की जरी वाली साड़ी पहनी। फिर तोते ने कहा, अब तुम हीरे का हार पहन लो, बहुत सुंदर लगोगी। बसंतलता ने हीरे का हार पहन लिया। फिर पूछा, अब? तोते ने कहा, नाक में मोती की लौंग, कानों में जड़ाऊ कर्णफूल और मांग में हीरे का टीका पहनने से ही नारी का श्रृंगार पूरा होता है। बसंतलता ने सारी चीजें पहन ली। तब तोते ने कहा, सब तो हुआ, पर गजमुक्ता न होने से श्रृंगार तो पूरा होगा ही नहीं। तुम्हारे पास तो गजमुक्ता है ही नहीं। अगर स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से कोई गजमुक्ता ला दे तो समझना वही तुम्हारे योग्य वर है। यह सुनकर बसंतलता ने सारे साज श्रृंगार उतार दिए और घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए गजमुक्ता लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमार गजमुक्ता की खोज में निकल पड़े। राजकुमारों ने सुना था कि सभी हाथियों में गजमुक्ता नहीं होती है। समुद्र के किनारे पाए जाने वाले किसी किसी हाथी में ही गजमुक्ता होती है। अतः सारे राजकुमार समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले ही हाथियों के एक झुंड ने उन पर धावा बोल दिया, जिस कारण अनेक राजपुत्रों के हाथ पैर टूट गए, अनेक घायल हो गए और इस तरह सब हताश निराश होकर वापस लौट गए। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार शीत राजा के कानों तक पहुंचा। उसे राजपुत्रों की दुर्दशा पर दया आई और बसंतलता के आचरण पर अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि वह बसंतलता के अहंकार को चूर चूर कर देगा। उसने बसंतलता के पिता के राज्य पर आक्रमण कर दिया। बसंतलता के पिता की पराजय हुई। शीत राजा ने बसंतलता को बंदी बना लिया। उधर बसंत सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था।
उसमें एक गुल और एक बुलबुल रहती थी। एक दिन दुखी होकर बसंत उसी पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसने उस गुल और बुलबुल को बातचीत करते हुए सुना। गुल ने स्वयंवर की सारी घटनाएं बुलबुल को सुनाई, फिर बोला, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। बुलबुल ने कहा, क्षीर सागर के किनारे एक दूध पहाड़ है। दूध पहाड़ से क्षीर सागर में दूध गिरता है। उस क्षीर सागर में एक स्वर्ण कमल खिला हुआ है। उस स्वर्ण कमल में एक हाथी रहता है। उसी के सिर में गजमुक्ता है। गुल ने पूछा, लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? बुलबुल ने कहा, कोई साहसी राजपुत्र ही वहां पहुंच पाएगा। सारी बातें सुनने के बाद बसंत ने उनसे पूछा, मैं गजमुक्ता लेने जाऊंगा, इस कार्य में तुम दोनों मेरी कुछ सहायता करोगे? जरूर, परंतु तुम पहले सन्यासी के पास जाकर उसका त्रिशूल लेकर आओ, फिर सेमल के पेड़ के पास जाकर राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीजों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुल और बुलबुल ने उससे कहा। बसंत ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, सेमल के पेड़ से राजवस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर समुद्र की ओर चल पड़ा। क्षीर सागर पहुंचकर उसने देखा कि स्वर्ण कमल के बीच दूध की तरह सफेद एक हाथी के सिर पर गजमुक्ता है। गजमुक्ता की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला हुआ है। बसंत उस सफेद हाथी की पीठ पर कूदा। जैसे ही उसने सफेद हाथी के सिर पर त्रिशूल को रखा, वैसे ही सागर, स्वर्ण कमल, सफेद हाथी सब गायब हो गए। वहां केवल एक कमल का फूल खिला हुआ था और उसके अंदर गजमुक्ता की माला थी। मनुष्य की आवाज में कमल के फूल ने पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन सा राज्य है तुम्हारा? बसंत ने कहा, मैं राजपुत्र नहीं हूं, एक सन्यासी के साथ जंगल में रहता हूं। ठीक है, तुम गजमुक्ता को अपने सिर पर और मुझे अपने हृदय में रखो। बसंतलता के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा। बसंत क्षीर सागर के बालू पर चलता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। हम लोगों को भी साथ ले चलो भाई। वह भौचक्का होकर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा। वह आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाजें आईं। उसने गौर से बालू को देखा तो उसे लगा कि उसके पैर के पास बालू के अंदर से आवाजें आ रही हैं। उसने त्रिशूल से वहां का बालू हटाया तो देखा कि वहां 3 सोने की मछलियां थीं। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर शीत राजा शिकार खेलने निकला था। एक दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसके हाथ एक भी शिकार न लगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे याद आया कि वह अपने भाई बसंत को इसी पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गया था और फिर एक हाथी उसे एक राज्य में ले गया था। फिर वह कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सका था। बसंत का क्या हुआ? वह कहाँ गया होगा? क्या वह जीवित होगा? यह सोचकर वह रो पड़ा। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वह केवल बसंत के बारे में सोचता रहता। बसंत गजमुक्ता लेकर बसंतलता के राज्य में गया तो वहां उसे पता चला कि शीत राजा बसंतलता को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गया है। बसंत सीधा शीत राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 3 सोने की मछलियां देकर कहा, अपने राजा से कहो कि बसंतलता को छोड़ दें। लेकिन शीत राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा अपने कमरे का दरवाजा